देखो भाई, इस पूरे टॉपिक में हमें क्या समझना है, इसमें हमें समझना है कि प्लांट की लाइफ में कितने फेज़ होते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले अपनी बॉडी पे खुद गौर कर लो, क्योंकि जब इंसान अपनी बॉडी से समझ सकता है तो फिर वो किसी और जगह भी उस कंसेप्ट को आराम से अप्लाई कर सकता है। हमारी बॉडी जो डेवलप हुई, सबसे पहले उसके अंदर दो क्या आए, गैमीट आए, एक मेल एक फीमेल से, और उन दोनों ने आपस में क्या किया, कंबाइन किया। ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में इसको स्पर्म और ओवम कहा जाता है, ठीक है। तो जब हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई उस टाइम पर आपके पास, मान लो मेल की ही बात करें अगर हम, तो आपके पास बेसिकली दो क्या थे, हैप्लॉइड सेल्स थे, एन एंड एन। आई बात समझ में? क्या हुआ, एक का नाम था मेल, क्या था भाई, मेल गैमीट, अरे बोलो, अरे एक क्या था, फीमेल गैमीट था, अरे बोलो भाई। जब ये दोनों आपस में मिले, और ये दोनों के दोनों क्या थे, इनमें से एक था क्या, स्पर्म, और एक क्या था, ओवम। जब ये आपस में मिले तो मिलने के बाद यहाँ पर मान लो इन्होंने क्या बनाया, एक 2n सेल बनाया, यानी कि डिप्लॉइड सेल बनाया। क्या बनाया, डिप्लॉइड सेल बनाया। बोलो भाई, वो जो डिप्लॉइड सेल था उसके दौरान इनके मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो जो डिप्लॉइड सेल है इसकी क्या कोड है, 2n। इससे क्या बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है भाई, सीड बनता है। उस सीड से जो चीज़ बनती है, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं उसको, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है उससे क्या होता है, फ्लावर बनता है। क्या बनता है, फ्लावर बनता है। क्या बनता है भाई, फ्लावर बनता है। फ्लावर के बाद दो चीज़ें बनती हैं, ओवरी एंड एंथर। क्या बनता है, ओवरी एंड एंथर बनता है। क्या बनता है, ओवरी एंड एंथर। और फिर इनमें से निकलते हैं क्या क्या, पॉलन ग्रेन जाके ओवरी के अंदर मिल जाता है, और फिर जाके क्या बनता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा, इसे अलग अलग भी ले सकते हो, जो एंथर होता है, क्या होता है, एंथर वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन। अरे बोलो भाई, क्या करता है पैदा, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोर। क्या बोल सकते हैं, यहाँ से माइक्रो स्पोर डेवलप होगा, दैट इज़ एन, दैट इज़ एन। और यहाँ से क्या होगा, मेगा स्पोर डेवलप होगा, मेगा स्पोर डेवलप होगा, दैट इज़ आल्सो एन। अरे बोलो भाई, फिर इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनेगा भाई, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। एंड फाइनली फिर ये क्या में, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बन गया मेल गैमीट में, और ये क्या हो गया, फीमेल गैमीट। तो अब मैं एक बार इस पूरी कहानी को दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन पूरा समझ में आ जाए। देखो, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। प्लांट के पास बेसिकली होता क्या है, जो प्लांट का स्पर्म है, यानी कि मेल क्या है, सेल है, हैप्लॉइड सेल है, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, या माइक्रो स्पोर बोलते हैं। और जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या, हैप्लॉइड सेल को मेगा स्पोर, ठीक है। ये मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर दोनों के दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो उस टाइम पर बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी एन एन है, ये भी क्या है, एन एन ही है। ये बस ये वाली बात रखनी याद कि कौन सा एन एन है, कौन सा 2n है। और उसके बाद जो मेल गैमीट बना वो क्या है, एन है। जो फीमेल गैमीट बना वो क्या है, एन है। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने बनाया डिप्लॉइड सेल, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। उससे क्या बना, सीड बना। सीड से क्या बना, स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से फ्लावर बना, और फ्लावर ने फिर प्रोड्यूस कर दिए क्या,
तो आप इसमें एक बीच में लाइन खींच रहे हो ऐसे लंबी की लंबी, ठीक। इस लाइन के ऊपर 2n सेल चल रहा है, इसके नीचे nn सेल चल रहा है। ऊपर वाले फेस में क्या आ रहा है, हैप्लॉइड सेल वाला फेस चल रहा है, और नीचे वाले में क्या चल रहा है, डिप्लॉइड वाला फेस चल रहा है। तो ये जो ऊपर वाली कहानी है हैप्लॉइड वाली और नीचे वाली कहानी है, ये दो अलग अलग कहानियाँ हैं एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, डिप्लॉइड, ऊपर वाला क्या है, डिप्लॉइड, गलत लिख दिया था, ऊपर वाला डिप्लॉइड है और नीचे वाला हैप्लॉइड है। ये एक ही प्लांट की यानी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की दो कहानियाँ हैं। उसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड वाली फेस, और एक को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड वाली फेस। अब ये जो ऊपर वाली फेस है, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेस। जब तक प्लांट 2n फेज में रहेगा, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेज। अरे बोलो भाई, कौन सी फेज, स्पोरोफाइटिक फेज। और जब वो प्लांट हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है तो क्या कहलाता है, बोलो, माइक्रोस्पोर नहीं। जब वो प्लांट आ जाता है n वाली स्टेज में, दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक फेज। अरे बोलो भाई, हैं? तो दोनों फेज आपके पास आ गए, कौन कौन से, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। इस बात को मोटी मोटी याद कर लो कि जब तक पेड़ प्लांट 2n वाले या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक 2n वाले पार्ट में है ना, उस वाले को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। और जब वो आ जाता है हैप्लॉइड वाले पार्ट में यानी कि n वाले पार्ट में, तो गैमेटोफाइटिक फेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स हैं, इसका फ़ोटो ले लो भाई, बेहतरीन नोट्स बन गए। तो अब इसके मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिनके ऊपर से क्वेश्चन आता है, जिनके ऊपर से क्या आता है भाई, क्वेश्चन आता है। और बेहतरीन तरीके से इसको बार बार डायग्राम को बनाओ, बार बार समझो, बार बार लिख लिख के इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। देखो फिर पहली बारी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अब आ जाओ फटाफट, इसके कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ाता हूँ कैसे, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट याद करते चले जाओ। अगर आपको बोर्ड में लिखना है पेपर तो यही पॉइंट्स मिला के लिख देना, और अगर आपको नीट में जाना है तो एक पॉइंट का मतलब एक क्वेश्चन, ठीक। तो आ जाओ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के अंदर। सबसे पहली बात, जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तो हम बोलते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर का मतलब अच्छी तरह डेवलप हुए प्लांट्स, उनके अंदर कितने होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल। उनमें से एक कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक। अरे बोलो भाई, स्पोरोफाइटिक फेज, एंड द सेकंड वन इज गैमेटोफाइटिक फेज। अब तो बोलने लगे होंगे, अब तो याद होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो भाई, अब तो धीरे धीरे याद होने लगा होगा ना। स्पोरोफाइटिक फेज कौन सा था, जिसमें सेल डिप्लॉइड होता था। गैमेटोफाइटिक कौन सा था, जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल हुआ करता था। अरे बोलो भाई, इसके अंदर कोड क्या है इसका, 2n, इसका क्या है, n। याद होने लगा नहीं होने लगा? धीरे धीरे बताओ। अभी तो धीरे धीरे देखना, तुम बिल्कुल मास्टर जी बन जाओगे पढ़ते पढ़ते इसके। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, मैं तो सर हूँ, तुम हो मास्टर जी, भाई मैं तो हूँ नहीं, ठीक है। अब ये फेज जो होते हैं, इनके बारे में दूसरी बात क्या है, नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। पॉइंटों में याद करो, एक पॉइंट एक क्वेश्चन, नीट का एक क्वेश्चन, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों फेज होते हैं, बोथ फेजेस आर क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक आ रहा होता है। डिप्लॉइड सेल मिले, डिप्लॉइड सेल टूटा तो हैप्लॉइड बन गए, फिर दोबारा मिल गए तो क्या बन गया, तो क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक, यानी कि 2n सेल। वो टूट के क्या कर देता है, n कन्वर्ट कर देता है, फिर क्या हो जाते हैं,
2n हो जाते हैं, फिर वो 2n क्या हो जाता है, तोड़ के nn कर देते हैं, फिर nn क्या हो जाता है, फिर से 2n हो जाता है। यही सीरीज़ चलती रहेगी जब तक दुनिया है, और यही सीरीज़ चलती आ रही है जब से दुनिया है। ठीक, जब से ये स्पीशीज़ दुनिया में आई है तब से 2n से n का बना रही है और n से फिर 2n बना रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई बात समझ में, नहीं आ रही? तीसरी बात, जो लोअर प्लांट्स होते हैं और हायर प्लांट्स होते हैं, इनमें इन लाइफ साइकिल का फ़र्क है। यानी ये लाइफ साइकिल सबके लिए बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पेड़ जो है वो 50 ईयर्स जिंदा है तो उसमें से 50 ईयर्स में से जो है वो 50 में से 25 ईयर्स तो रहेगा वो स्पोरोफाइटिक और 25 ईयर रहेगा गैमेटोफाइटिक। ऐसा नहीं है। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट है कौन सा, प्लांट है कौन सा। तो थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि किसमें क्या डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ज़्यादा प्रभाव किसका है। भाई एक 90% टाइम तक स्पोरोफाइटिक रहा, सिर्फ 10% टाइम के लिए क्या रहा, गैमेटोफाइट बन गया। एक 90% टाइम तक गैमेटोफाइट रहा, 10% टाइम के लिए क्या बन गया, स्पोरोफाइटिक बन गया। तो ऐसा हो सकता है। अब देखो कुछ टर्म्स होती हैं, समझो। सबसे पहले हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म। मैं जानता हूँ ना साइकोलॉजी बच्चों की, इसलिए एक एक पॉइंट याद करते चले जाओ, ऐसी बनती है पूरी नॉलेज। हमने पहले पढ़ा एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, याद कर लो, जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। उसके बाद हमने कहा भाई रिप्रोडक्शन, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। दो बातें याद हो गई। तीसरी बात क्या थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या वर्ड आए, गैमीट आया, स्पोरोफाइट आया, माइक्रोस्पोर आया, मेगास्पोर आया। ये वर्ड सारे याद होते जा रहे हैं। बस इन कीवर्ड्स को याद जिसने कर लिया उसका पेपर क्लियर है, बोर्ड का भी और नीट का भी। ठीक है। अगली बात, फिर हमने कहा भाई तुम्हारे पास दो फेज़ होते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज़ होता है और गैमेटोफाइटिक फेज़ होता है। फिर हमने कहा भाई गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद भी ये अलग अलग होता है ना। अब ये अलग अलग किस कैटेगरी पे होता है कि प्लांट लोअर लेवल का है या हायर लेवल का है। ये बात अब समझ लो, नई वाला कंसेप्ट आ गया। देखो इवोल्यूशन के थ्रू जब इवोल्यूशन हुआ है करोड़ों साल से, तो हर स्पीशीज़ या तो फर्दर डेवलप हो गई या वहीं रह गई। सबसे पहला प्लांट जो दुनिया के अंदर डेवलप हुआ था वो था पानी के अंदर इतना बारीक माइन्यूट पार्टिकल है कि जिसको हम यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, प्रोटिस्टा में आता है वो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था पहला पेड़, पानी के अंदर तैरने वाला पहला प्लांट वो था। उसमें से किसी ने डेवलप कर दिया तो ब्रायोफाइट्स बन गए, थोड़े से डेवलप, फिर और डेवलप और डेवलप और डेवलप और डेवलप होते होते जो आज तुम पेड़ देखते हो बड़े बड़े, ये अपनी फाइनल स्टेज में है, यानी कि सबसे एडवांस्ड कंडीशन में है। तो इवोल्यूशन होता है, करोड़ों साल का प्रोसेस है। एक प्लांट को हल्का सा चेंज करने में कई लाख साल लग जाते हैं अपने अंदर। आई बात समझ में? तो ये जो आप देख रहे हो डेवलपमेंट हुए प्लांट्स इस टाइम, ये असल में पिछले प्लांट्स में क्या था, जो जहाँ तक रुक गया वो वहीं के वहीं रह गया, एक नई स्पीशीज़ डेवलप हो गई। भाई वो जो प्लांट था पानी के अंदर वो एक छोटा सा प्लांट था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल था, यूकैरियोटिक सेल था। उसने अपने आप को फर्दर डेवलप करा तो ब्रायोफाइट मान लो बन गया। तो वो तो एक वहीं के वहीं रह गया ना, वो तो वहीं है, इसमें से एक नया और बन गया, फिर एक नया और बन गया, फिर एक। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं सारा का सारा किंगडम प्लांट या एक ही सेल से निकला हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके अंदर जो है तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट, चलो ये लेक्चर लंबा हो गया, अब इसके बाद अगले वाले लेक्चर में सारे पॉइंट्स एक एक करके लिखेंगे। ठीक, तो भाई ये हो गया तुम्हारा।